उड़ती उड़ती खबर है, पता नहीं ये खबर है दुरुस्त है नहीं है, कि शायद इमरान खान साहब ने कोई खुफिया पैगाम भिजवाया है मियाँ नवाज शरीफ साहब को कि भाई सारे इकट्ठे हो जाएं और सिविलियन बालादस्ती के लिए तमाम हर कोई इकट्ठा हो जाए और एक फ्रंट बनाया जाए, एक मुहिम चलाई जाए। तो ऐसा कोई पैगाम है या नहीं है? आप इसकी तस्दीक या तरदीद कर सकते हैं, या आपको लगता है कि नहीं ये खारिज इम्कान है, ये हो ही नहीं सकता? मैं मनीफ फ़रूक साहब, आप इंतहाई सादा मासूम आदमी हैं, ये सवाल बनता नहीं है जो आप सवाल कर रहे हैं। क्यों मियां साहब, क्यों मियां साहब सवाल क्यों नहीं बनता? एक अफवाह है, आप बताएं, तस्दीक या तरदीद करें। मैं अर्ज करता हूँ, गुजारिश ये है कि अगर आप सिविल बालादस्ती की बात करें, आइन कानून की बालादस्ती की बात करें और कोई कहे कि हम सब मिल के आइन कानून की बालादस्ती के लिए काम करें, तो एक लम्हा ना लगे तो आपको ये खबर सुनने को मिल जाए कि हम सब इकट्ठे हैं। अच्छा, मगर आप मुझे ये बताएं कि जिसके हवाले से बात की जा रही है वो सिविल बालादस्ती की बात करेगा? वो बात करेगा कि जो रात को पाँव पड़ता है और सुबह ललकारता है? आप उसकी बात कर रहे हैं कि वो सिविल बालादस्ती की बात करे, जिसने अपनी हुकूमत बचाने के लिए कोई कानून आइन देखा तक ना, कोई रवायात ना देखी। आप ये देखें कासम सूरी से किसने फैसला करा, वो आइन कानून की बालादस्ती की बात करेगा। वो शख्स कह रहा है कि मैं एक बेख्तियार वजीर आजम था, मेरे साथ बड़ा जुल्म हुआ, फैसले कहीं और होते थे। तो अब उनको हो सकता है ना कि कोई सोच आ गई हो ऐसी मियां साहब। फिर आपकी उनसे मोहब्बत जाग रही है। अच्छा, मैं मनीफ फ़रूक साहब, मेरी मोहब्बत तो आप सबसे जागती है, तारीख मुझे आप सबकी पता है वैसे। नहीं अच्छा, लेकिन मनीफ साहब, आपको ये भी पता है कि जब ये कहा जाता था कि हम सब एक पेज पे हैं, आपको ये भी याद होना चाहिए कि जब वो फरमाते थे और हुकूमत से हटने के बाद फरमाते थे, वो ये नहीं कि कोई बहुत दूर की बात है, वो कहते हैं कि एजेंसियां जो हैं वो मेरे मेंबर पूरे किया करती थी और एजेंसियां जो हैं वो बिल पास करवाने के लिए घेर घार के लोगों को लाती थी। तो उसके बाद भी आप सिविल बालादस्ती की बात कर रहे हैं, आइन कानून की पासदारी, और वो उस बंदे से जो इन 4 माह में आइन कानून की धज्जियां उड़ा रहा है। आज भी अगर बाज आ जाए, पिछली गलतियों का माफी मांग ले कि मैंने आइन कानून की बालादस्ती नहीं बल्कि मैंने बर्बादी के लिए काम किया, मगर इन 4 माह में मेरा तरीका, मेरा अमल देख लें कि मैंने सिविल बालादस्ती के लिए एक जदोजहद शुरू किया है, तो तब भी कुछ सुनने को तैयार हो जाए। और भाई वो तो आज भी आइन कानून को तोड़ रहा है, बल्कि बलडोज करता आगे निकल रहा है। मियां साहब, अगर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन कर सकते हैं अपने उस मैं कहूंगा कि एक बड़ी बदसूरत माजी को ज़हन में रखते हुए फिर भी साइन कर सकते हैं, तो इमरान खान साहब भी तो नजरियाती हो सकते हैं, उनको भी तो सोच आ सकती है कि नहीं भाई ये मेरे साथ जो हुआ बड़ा गलत हुआ। तो कोई भी चीज़ खारिज इम्कान नहीं है। आप तो राइट ऑफ कर रहे हैं इमरान खान को कि वो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते। मनीफ साहब, फिर बड़ी माजरत से, आप छोटे भाई हैं, इतनी इजाजत दे दें कि इमरान खान साहब बुलाएंगे जी। बड़ी ज्यादती की बात यह है कि आप ये अगर कहते ना कि आप के साथ होने वाली जो ज्यादतियां हैं आप बुला के उसको फिर भी करीब ले आए, तो फिर भी मैं ये बात थोड़ी बहुत मुझे हजम हो जाती। मगर ज्यादती करने वाला हमें बर्दाश्त कर ले। और दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि जो पीपल्स पार्टी का आप जिक्र कर रहे हैं, आप MQM का भी जिक्र कर लें, आप दीगर कई और जमातों का भी जिक्र कर लें, हम सब इकट्ठे होते रहे हैं, हुए हैं, मगर उनके साथ नहीं कभी हुए जो बंदा अपने इक्तदार के लिए पूरी रियासत को दांव पे लगा दे। इससे पहले ना पीपल्स पार्टी कर सकी है, ना मुस्लिम लीग कर सकी है। जो उसने साजिशी बयानिया तैयार किया और ये कहा कि अमेरिका जो है मेरे हुकूमत गिराने के लिए साजिश कर रहा था, आज 20 चुराहे उसकी वो जो झूठ था वो फूटा है। बिल्कुल, चले ठीक है, ये बात तो सर सबको पता है। बोलता है ठीक है। अच्छा, टुवर्ड्स द एंड अहमद बिलाल महबूब साहब,
आपको कोई प्रैक्टिकली अगर देखा जाए कोई सेटलमेंट होते हुए नजर आती है? एनालिसिस कर पाएंगे आप इसका? क्योंकि हल तो शायद कोई ना कोई निकलेगा ही, लेकिन क्या वो हल आपको ये लगता है कि वो अगले साल पे जाएगा और चीज़ें अपने अपने एक प्रोसेस के अंदर आएंगी और इलेक्शन भी उस वक्त होगा, या आपको लगता है कि नहीं इतना दबाव या इतनी शायद बढ़ जाएगी? कोई शेख साहब तो कह रहे हैं कि अगले 10 दिन 15 दिन बड़े अहम है, फिर गुजर जाते हैं 10-15 दिन। ये जो 10-15 दिन की बात हो रही है, ये बिल्कुल उसी अपॉइंटमेंट के कॉन्टेक्स्ट में हो रही है ना, कि वो अपॉइंटमेंट होगी और उसके बाद शायद चीज़ें सेटल डाउन होंगी। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट है, अफसोसनाक है, शर्मिंदगी की बात है ये कहना, लेकिन हकीकत है पाकिस्तान में कि हर चीज़ जो है, अब वो किस ऊंट किस करवट बैठेगा वो उस अपॉइंटमेंट पे सब डिपेंड करता है। जब वो अपॉइंटमेंट हो जाएगी तो फिर आप देखिएगा कि चीज़ें सेटल डाउन होना शुरू हो जाएंगी। सब उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं और ये उसी तरह से होता रहेगा। बिल्कुल ये सही कह रहे हैं। और अगर आपका मतलब ये है कि सेटलमेंट बिटवीन नवाज शरीफ और इमरान खान साहब, वो तो इम्पॉसिबल सी बात है। एतमाद का जो बहरान है और जित फासला इमरान खान साहब तय कर चुके हैं, मेरा नहीं ख्याल कि ये बिल्कुल एब्सोल्युटली नॉन स्टार्टर है। ये जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ था उसमें काफ़ी एतमाद पैदा करने की कोशिशें हुई थी, टाइम लगा था, फिर जाके ये बात हुई थी। इनके केस में तो ये बिल्कुल मुझे मुस्तकबिल करीब में ऐसी कोई चीज़ होते नजर नहीं आती। बिल्कुल ठीक है।